Hello friends, welcome back to my channel AG Learning with Mona. Today I again come with another interesting story. बहुत अच्छी स्टोरी है, बहुत छोटी स्टोरी है, बहुत कुछ आप इसमें सीखेंगे, वर्ड्स भी आपको मिलेंगे, ग्रामर के रूल्स मिलेंगे और मिल के हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे चूँकि हम इंग्लिश पढ़ना सीख रहे हैं। ठीक है, तो बहुत छोटी छोटी स्टोरी लेकर आ रही हूँ मैं। ये वीडियो सभी के लिए है। अगर कोई बच्चा देख रहा है, अगर कोई बिगनर जो इंग्लिश पढ़ना नहीं जान रहा है, इंग्लिश कैसे कहाँ से पढ़ना है, कैसे शुरुआत करना है, कौन सी बुक्स पढ़ना है ना। जैसे होता है कि हम लोग समझ नहीं पाते कि अगर पढ़ना शुरू करना है तो किस तरह का स्टोरी, अगर हम इंग्लिश कभी नहीं पढ़े तो ये सारी स्टोरी आपके लिए बेस्ट है। बहुत छोटी छोटी सिंपल लैंग्वेज है, ईजी है, आसानी से समझने वाली लैंग्वेज है। तो आइए देखते हैं। वर्ड्स बहुत ईजी हैं इसमें। तो आज का स्टोरी का हेडलाइन हमारा क्या है? द स्पेंड थिफ्ट एंड द स्वैलो। स्पेंड थिफ्ट मीन्स होता है उड़ाव, जिसे बोल सकते हैं, या फिर एग्जैक्ट मीनिंग तो इसका ऐसा है, या फिर हम बोल सकते हैं जैसे खर्चीला। एंड द स्वैलो, स्वैलो एक बर्ड्स का इसमें बताया गया है, ये है ना। लेकिन स्वैलो का मतलब होता है निगलना, गटकना, किसी भी चीज़ को निगल जाना, उसे भी हम स्वैलो, सेम मीनिंग स्पेलिंग है सेम, लेकिन इस वर्ड को इसमें बताया गया। ठीक है, आइए देखते हैं। वंस यानी एक बार, देयर वॉज अ मैन। देयर यहाँ इंट्रोडक्टिव वर्ड है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, एक आदमी था, ऐसे हम बोल सकते हैं, एक बार एक आदमी था। देयर वॉज अ मैन हु वॉज पॉपुलर, वो क्या था? हु वॉज पॉपुलर, वह प्रसिद्ध था। अमंग हिज कंपेनियंस एज अ गुड स्पेंडर who quickly wasted his fortune trying to live up to his status। देखो सेंटेंस यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है ना। तो अब मैं इसे तोड़ती हूँ, क्योंकि तोड़ना तो बहुत ज़रूरी है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक समझेंगे नहीं। देखिए, वंस यानी एक बार, देयर वॉज अ मैन एक आदमी था, हु वॉज पॉपुलर वह क्या था? वह प्रसिद्ध। पॉपुलर मीन्स होता है ना प्रसिद्ध होना, प्रसिद्ध था। अमंग के बीच, अमंग हिज कंपेनियंस, अमंग हिज कंपेनियन मीन्स होता है साथी, अपने साथियों के बीच वह बहुत प्रसिद्ध था। किस कारण से प्रसिद्ध? प्रसिद्ध होने का कारण जरूर होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, दो ही कारण हो सकता है। जब लोग सक्सेसफुल होते हैं तब प्रसिद्ध होते हैं, जब लोग ज़्यादा अनसक्सेसफुल हो जाते हैं तभी प्रसिद्ध होते हैं, है ना। तो दो कारण। अब देखिए इसमें क्या कारण है। पॉपुलर अमंग हिज कंपेनियंस एज अ गुड स्पेंडर। देखो, गुड स्पेंडर ये पॉजिटिव वर्ड नहीं है। गुड मीन्स अच्छा, स्पेंडर मीन्स खर्चीला, बहुत ज़्यादा खर्चीले के रूप में वह प्रसिद्ध था। ठीक है, तो जब जो लोग खर्चीला होते हैं वो लोगों को हम तारीफ़ नहीं करते हैं। ठीक है, तो याद रखें ये नेगेटिव वर्ड को कितना पॉजिटिव करके लिखा गया है। गुड स्पेंडर के हु क्विकली वेस्टेड, जो क्विकली यानी आसानी से वेस्ट कर दिया, हिज फॉर्चून, फॉर्चून मीन्स होता है जी उसका जो संपत्ति था। ट्राइंग टू लिव अप टू हिज स्टेटस, लो किस लिए अपनी सारी संपत्ति को उन्होंने बर्बाद वेस्ट कर दिया। एक होता है ना लोगों के बीच बहुत कोई कोई लोग अकड़ू होते हैं, है ना। तो अपनी स्टेटस, अपनी जो अवस्था उसे बनाए रखने के लिए उसने सारी चीज़ को बर्बाद कर दिया। देन वन फाइन डे, एक दिन क्या होता है? डे इन अर्ली स्प्रिंग, अर्ली स्प्रिंग मीन्स होता है बसंत ऋतु की शुरुआत में। ठीक है, जब बसंत ऋतु शुरुआत होती है तो उसे हम स्प्रिंग सीजन भी बोलते हैं। डे ही हैड नो मनी लेफ्ट, अब उसके पास कोई पैसा नहीं बचा था। ही हैड नो मनी लेफ्ट, हैड आ रहा है, ये पास्ट हमारा। नो मनी लेफ्ट बचा था, एंड नो प्रॉपर्टी, और कोई प्रॉपर्टी नहीं था। चूँकि वो बहुत ज़्यादा खर्चीला था, शो ऑफ बहुत करता था, अपने स्टेटस को बनाए रखने के लिए कुछ भी कर रहा था। तो क्या होगा उसका? एक्सेप्ट द क्लोथ्स, यहाँ एक्सेप्ट का मतलब होता है के अलावा। एक्सेप्ट का एक और स्पेलिंग होता है ACCEPT, उसका मीनिंग होता है स्वीकार करना, एक्सेप्ट दिस। ठीक है, ये एक्सेप्ट का मतलब है के अलावा। द क्लोथ्स ही वोन, मतलब जो कपड़ा वो पहना हुआ था ना अपना शरीर में, देख रहे हो ना पिक्चर, इसके अलावा उसके पास कुछ भी नहीं बचा, सारी चीज़ों को बर्बाद कर दिया। ही वॉज सपोज टू
मीट सम फ्रेंड्स दैट मॉर्निंग। ही वॉज, वह अपने कुछ दोस्तों से मिलने वाला था। ही वॉज सपोज टू मीट सम फ्रेंड्स दैट मॉर्निंग। उस सुबह वह कुछ अपने दोस्तों से मिलने वाला था। एंड और ही वॉन्टेड, और वह चाहता था, ठीक है, ही वॉन्टेड हाउ टू गेट इनफ मनी, कि किस तरह से ज़्यादा पैसा पाए, ठीक है, हाउ टू गेट इनफ मनी टू, किस तरह से ज़्यादा पैसा को लाएं या पाए या मेरे पास आए, है ना। इसके दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा था कि मुझे पैसे की ज़रूरत है, दोस्तों से मिलना है, तो किस तरह से वो पैसा है। गेट इनफ मनी टू कीप अप अपीयरेंस, ठीक है, जो उसकी स्टेटस है, जो इसकी अवस्था है, अपीयरेंस दिखावे के लिए, ठीक है। जस्ट देन, ठीक तब, जस्ट देन यानी ठीक तब, अ स्वैलो फ्लू। देखो यहाँ बर्ड्स के बारे में बताया गया है, ठीक है। अगर बर्ड्स नहीं होता है तब फ्लाई फ्लू आएगा, उड़ने का बात है। जो बर्ड्स हैं वो उड़ा, अ स्वैलो फ्लू, वो उड़ा। बाई ट्विटरिंग, ट्विटरिंग मीन्स होता है चहचहाना। मायरली मीन्स होता है क्या बोल सकते हैं, खुश होकर, हैप्पी होकर, है ना। वो खुशी से चहचहाते हुए वहाँ से उड़ा। एंड और द यंग मैन, जो यंग जवान लड़का था, यंग मैन थिंकिंग, वह सोच रहा था, द थिंकिंग समर हैड केम। यहाँ हैड के साथ कम नहीं है, ये कम, केम स्पेलिंग देखे, केम का जो थर्ड, कम केम जो फर्स्ट एंड थर्ड फॉर्म जो स्पेलिंग होता है वो सिमिलर होता है, लेकिन हैड के साथ यहाँ थर्ड फॉर्म है इसका, ठीक है, वो मैं बोलना चाह रही। समर हैड केम मतलब समर आ चुका था। उससे ऐसा लगा जब बर्ड्स चहचहाते हुए उड़ी, तो उस व्यक्ति को लगा, जो यंग व्यक्ति इस पेड़ के नीचे बैठ रहा है, इसे लगा कि लगता है अब समर आ चुका है, ठीक है, आ चुका था। वेंट ऑफ टू अ क्लोथ्स डीलर, कि उसे कहाँ जाना चाहिए था, वेंट ऑफ टू अ क्लोथ्स डीलर, अब उसे कपड़े के व्यापारी के पास जाना था। टू होम ही सोल्ड ऑल द क्लोथ ही वॉन्ट। देखो उसकी स्थिति इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि जो वो कपड़ा पहना हुआ था ना अपना शरीर में, उसे भी उसे बेचना था। उसे लगा चिड़िए की चहचहाहट से कि अब समर आ गया है, तो हमें कपड़े का जो डीलर है, कपड़े का जो व्यापारी है, वहाँ जाना चाहिए और उसके पास ही सोल्ड, वह बेचेगा बेचा ऑल द क्लोथ्स ही वॉन्ट, जो वो कपड़ा पहना हुआ था वो उसने व्यापारी के पास बेच दिया, ठीक है, जो वो पहना हुआ। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिन बाद, ठीक है, अ फ्यू डेज लेटर यानी कुछ दिन बाद, द वेदर चेंज्ड, वेदर क्या हुआ, मौसम क्या हुआ, चेंज हो गया, ठीक है। ये व्यापारी के पास गया, अपना सारा कपड़ा बेच दिया, चूँकि इसके पास पैसे की तंगी थी, और उस कपड़े से जो रकम मिले उससे ये अपने रख लिया। सोचा कि अब स्प्रिंग सीजन तो चला गया है, अब समर आ गया है। अब उसके बाद क्या होता है, सडनली जो वेदर है वो चेंज्ड हो जाता है। एंड ब्रॉट अ सीवियर फ्रॉस्ट, फ्रॉस्ट मीन्स होता है कपकपाती ठंड जिसे बोलते हैं। एंड द पुअर स्वेलो एंड दैट फ्लीस यंग, जो पुअर स्वेलो यानी जो वो पंछी था, एंड फुलिस यानी मूर्ख लड़का, ठीक है, मैन इन हिज लाइट क्लोथ्स। अब वो लोग कैसे थे, लाइट क्लोथ मीन्स हल्का फुल्का, जैसे हम समर है तो समर में क्या पहनते हैं, लाइट क्लोथ, जैसे बॉयज़ को बोलो तो वो गंजी, हाफ पैंट, इस तरह से पहन के वो रहते हैं, ठीक है। तो लाइट क्लोथ है, ठंडा में वही रहता है, तो स्वेटर है, जैकेट है, टोपी है, इनर है, बहुत सारी चीज़ें हम लोग पहनते हैं बॉडी को हीट रखने के लिए। तो वही चीज़ इसके साथ है, हिज लाइट क्लोथ्स विथ हिज आर्म्स एंड नीज बेयर, जिसमें वो जो लाइट क्लोथ पहना हुआ है उसमें उसका जो आर्म्स बाजू हैं और जो नीज हैं घुटने हैं, बेयर यानी खाली पड़ी हैं, नंगे हैं जिसे हम बोल सकते हैं। फॉन्ड इट डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव, अब उसे उस कपकपाती ठंड में सर्वाइव करना बहुत दिक्कत हो रहा है, क्योंकि गर्मी तो सह ले रहे हैं, है ना, लेकिन ठंड में होता है कि बॉडी बहुत कपकपाने लगता है जब बॉडी में पूरा कपड़ा ना हो। द कोल्ड इज, ठंड वाली दिनों में वह अपने आप को सर्वाइव करने में बहुत सारा डिफ़िकल्टी का फेस कर रहा है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है,
वन स्वैलो डज नॉट मेक समर। देखो, एक पंछी के चहचहाने से इसका मतलब ये नहीं हुआ कि समर आ गया, है ना। यहाँ एक बहुत अच्छा हमको याद आया कि एक बनिया से बाज़ार नहीं लगता, ऐसा कुछ हमने सुना था, पढ़ा था, हमको लगता है ये सुना था स्कूल के टाइम में। तो वही चीज़ याद आई कि एक बनिया से बाज़ार नहीं लगता। तो मतलब एक पंछी के चहचहाने से इसका मतलब ये नहीं है कि गर्मी आ गया। गर्मी में ज़्यादातर पंछियाँ जो गर्मी समर स्टार्ट होने से पहले का जो होता है उसमें पंछियाँ चहचहाते हैं। क्योंकि वसंत ऋतु के बाद ही हमारी गर्मी का आगमन होता है, तो उससे वही चीज़ को रिलेट करते हुए इसे ऐसा लगा, लेकिन सच्चाई वो नहीं था। वन स्वैलो डज नॉट मेक समर, कि एक पंछी से के चहचहाने से, उसके इशारों से इसका मतलब ये नहीं कि हमें गर्मी का मौसम शुरू हो गया। तो ये मोरल ऑफ द स्टोरी था। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग स्टोरी का मोरल ऑफ द स्टोरी कुछ और होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत खर्चीला लड़का था, और खर्चीला ऐसा था कि अपनी सारी चीज़ों को बेच दिया। आपको क्या लगता है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू फाइंड एनी काइंड ऑफ लर्निंग देन प्लीज़ 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 सपोर्ट मी गाइज। थैंक यू सो मच।